हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 11 की शुरुआत में हम वाशावे को देखते हैं जो कि तोंग तोंग से मिलने आती है और उसे जिया के रूम की रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे सीक्रेट के बारे में शाओबायू को बता सकती हूँ, बट अगर तुम उससे प्रॉमिस करोगी कि तुम उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाओगी तो फिर मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा ये सीक्रेट किसी और को नहीं बताऊंगी। और शाओबायू को तो बिल्कुल नहीं। ये सब सुनकर तोंग तोंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वू जैन अपने चेहरे को देखते हुए सोच रहे होते हैं कि क्या मैं सच में बुढ़ा दिखता हूँ। तभी वहाँ पे तोंग यान भी आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। पहले तो हमारा तोंग यान उनसे काफी प्यार से बातें कर रहा होता है, बट बाद में उससे भी मिस्टर वू जैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उन्हें काफी कुछ सुनाकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम शाओबायू को उसके ग्रैंडपा के साथ देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि शाओबायू ने तोंग तोंग के साथ ब्रेकअप सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रैंडपा के कहने के कारण किया है। ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम्हें तोंग तोंग से ब्रेकअप करना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं तोंग तोंग के साथ क्या क्या कर सकता हूँ ये तो आई थिंक मुझे भी पता नहीं। ये सब याद करने के बाद शाओबायू काफी ज्यादा सैड होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम टीना को देखते हैं जो कि तोंग तोंग को चीयर अप करने के लिए काफी सारे ड्रिंक लेकर आती है, जिसके बाद वो दोनों बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक करती हैं। बट हमारी तोंग तोंग शाओबायू से ब्रेकअप करने के बाद काफी ज्यादा सैड होती है और उसे ऐसे देखकर टीना अपनी फ्रेंड को कंसोल करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद साथ में गाना गाती हैं। तभी वहाँ पे तोंग यान भी आ जाता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। बट मस्ती करते करते पता नहीं कि हमारी फीमेल लीड को कौन सा दौरा लगता है कि वो फिर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम शाओबायू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद मिस्टर इन के घर आता है। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि आज से और अभी से मैं उसे भूल जाऊंगा। शाओबायू जब सो रहा होता है तो वो सोते हुए सिर्फ और सिर्फ तोंग तोंग का नाम ले रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर इन शाओबायू से पूछते हैं कि क्या तुम सच में अब तोंग तोंग को हमेशा के लिए भूलने वाले हो, तो जिस पर शाओबायू कहता है कि हाँ बिल्कुल। मिस्टर इन कहते हैं कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं भी तोंग तोंग को लाइक करता हूँ, बिकॉज जिस लड़की से मैं ऑनलाइन बातें करता था और उससे लाइक करने लगा था वो कोई और नहीं बल्कि तोंग तोंग है, तो क्या तुम अब भी उसे भूलने के लिए तैयार हो, तो जिस पर शाओबायू कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वैसे भी तुम एक काफी अच्छे लड़के हो और जिस दिन तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा उस दिन मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुशी होगी। एंड देन वहाँ से चला जाता है। मिस्टर इन उसे रोकते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक बार पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में तोंग तोंग को लाइक करते हो, जिसे सुनकर शाओबायू अपने आप से कहता है कि हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ और मैं उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। बट वो मिस्टर इन से बिना कुछ बोले ही वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम तोंग तोंग को देखते हैं जो कि अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने उसी प्लेस में गई होती है जहाँ वो पिछली बार शाओबायू के साथ आई थी, जिसके बाद तोंग तोंग अपनी लॉकेट को निकाल कर वहीं पे रख देती है। तभी थोड़ी देर बाद उसी प्लेस पे शाओबायू आता है एंड उस लॉकेट को अपने पास रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ टीना की जब खुलती है तो वो अपने सामने तोंग यान को देखती है और उसे देखते हुए कहती है कि क्या तोंग तोंग ने सही कहा है कि सच्चा प्यार मिलते ही एंड उसके किस करते ही इनकी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आफ्टर दैट टीना तोंग यान को किस करती है
और उसके किस करते ही हमारा तोंग यान से तोंग इन बन जाता है, जिसे देखकर हमारी टीना वॉज लाइक क्या मैं इसका सच्चा प्यार नहीं हूँ। एंड देन कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए। और टीना के दोबारा किस करते ही हमारा तोंग यान फिर से तोंग यान बन जाता है। बट जब टीना उसे थर्ड टाइम किस करने वाली होती है तो तब तक तोंग यान जाग जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम ये कर क्या रही हो। तो जिस पर टीना कहती है कि तुम्हारे फेस में डर था, मैं वही साफ कर रही हूँ। एंड फाइनली थोड़ी बहुत बात करने के बाद इन दोनों के बीच में सब कुछ सेटल हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। तभी टीना को न्यूज से पता चलता है कि पूरे चाइना में ये बात फैल चुकी है कि शाओबायू अपने डैड का असली बेटा नहीं बल्कि नाजायज औलाद है, यानी कि उसके डैड की गर्लफ्रेंड का बेटा। वहीं दूसरी तरफ हम जुनजियांग को शाओबायू के साथ देखते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये बात न्यूज में किसी और ने नहीं बल्कि जुनजियांग ने फैलाई है, क्योंकि वो अपनी कंपनी को वापस पाना चाहता है। शाओबायू कहता है कि मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए बिकॉज तुम्हारी वजह से आज से मुझे मेरी खोई हुई आज़ादी मिल जाएगी। देन नेक्स्ट सीन में हम शाओबायू को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं और उसका ये लाइव ब्रॉडकास्ट सभी लोग अपने अपने फोन में और टीवी में देख रहे होते हैं। और यहाँ पे शाओबायू एक्सेप्ट कर लेता है कि वो शाओ फैमिली का नाजायज बेटा है। रिपोर्टर जब शाओबायू से उसकी मॉम के बारे में पूछते हैं तो शाओबायू उन्हें बताता है कि मुझे शाओ फैमिली के पास छोड़ने के बाद मेरी मॉम की 1 साल के अंदर डेथ हो गई। मैं भी एक लड़की से प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि मैंने उसका दिल तोड़ दिया है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो जैसा कि मेरी मॉम के साथ हुआ है। तभी वहाँ पे तोंग तोंग आ जाती है और कहती है कि मिस्टर शाओबायू, जैसा आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और अगर आपको लगता है कि आपके छोड़ने के बाद और आपसे दूर रहकर वो लड़की हमेशा हैप्पी रहेगी तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं और ये बात मैं आपको प्रूफ करके रहूँगी। जिसके बाद वो शाओबायू का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। ये सब देखकर मिस्टर इन कहते हैं कि यही वो तोंग तोंग है जिसे मैं जानता हूँ। शाओबायू एंड तोंग तोंग जब जा रहे होते हैं तो टीना एंड तोंग यान मिलकर वहां पे सभी रिपोर्टर्स को बेवकूफ बना देते हैं, जिसके बाद वो सभी रिपोर्टर्स तोंग यान एंड टीना की गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाओबायू एंड तोंग तोंग के डैड की कार में छिपे होते हैं। एंड यहाँ पे हमें थोड़े बहुत इन दोनों के बीच रोम कॉम एंड फनी सीन्स देखने को मिलते हैं। जब वो तीनों जा रहे होते हैं तो तोंग के डैड जानबूझकर उन दोनों को क्लोज लाने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर तोंग वॉज लाइक पापा बड़े तेज हो रहे हो। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहां तोंग शाओबायू को एक घर के अंदर जाने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ सभी रिपोर्टर्स अभी तक तोंग यान एंड टीना के पीछे पड़े होते हैं। शाओबायू जब अंदर जाता है तो उसे वहां पे उसकी मॉम दिखती है, बट उससे इस बात पे भरोसा नहीं होता है क्योंकि उसकी मॉम तो बहुत समय पहले ही मर चुकी हैं। शाओबायू की मॉम उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि मैं मरी नहीं बल्कि जिंदा थी एंड मुझे ये भी पता था कि तुम वहाँ जाने के बाद भी हमेशा मेरे बारे में सोचोगे, इसलिए मैंने शाओ फैमिली के अंदर ये झूठी खबर फैला दी कि मैं मर चुकी हूँ। ये सब सुनकर शाओबायू अपनी मॉम पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है एंड उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। शाओबायू की मॉम कहती है कि मुझे लगा कि मेरे ये डिसीजन लेने के बाद तुम हमेशा हैप्पी रहोगे, बट बाद में मुझे पता चला कि मैं गलत थी, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। देन नेक्स्ट सीन में हम टीना को देखते हैं जो कि तोंग यान को एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेकर आती है और उससे काफी ज्यादा मोटिवेट करते हुए सभी के सामने गाना गाने के लिए बोलती है एंड उसे गिटार ला कर देती है। पहले तो तोंग यान थोड़ा नर्वस होता है बट बाद में वो भी हैप्पी हो जाता है और जिसके बाद तो भाई हमारा तोंग यान क्या परफॉर्मेंस देता है। मतलब ये सीन आई थिंक मेरा पूरे ड्रामा में फेवरेट है और ये सॉन्ग भी। तोंग यान जब गाना गा रहा होता है तो हमारी टीना उसे काफी ज्यादा एंजॉय करती है और उसे स्टेज में गाते हुए तोंग यान के साथ साथ कहीं कहीं पे तोंग इन भी दिख जाती है।
मतलब कि वो ऐसा इमेजिन कर रही होती है। और तोंगयान के गाने के खत्म होते ही वो सभी के सामने तोंगयान को प्रपोज करती है, जिसके बाद हमारा तोंगयान भागते हुए उसके पास आता है और कुछ ऐसा करता है। ये सब देखकर हमारी टीना वॉज लाइक, पागल लड़के, ये क्या किया तूने, अभी लड़की बन गया तो जिस पर तोंगयान कहता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा बिकॉज मुझे मेरा ट्रू लव मिल गया और वो कोई नहीं बल्कि तुम हो। जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। वहीं दूसरी तरफ काफी ज्यादा बातें करने के बाद एट लास्ट शाओ बायू एंड उसके मॉम के बीच में भी सब कुछ सही हो जाता है। शाओ बायू की मॉम उसे बताती है कि तोंग तोंग काफी अच्छी लड़की है और उसने तुम्हारे लिए काफी कुछ किया है, क्योंकि उसी ने मुझे तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए तैयार किया है, वरना मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हें इतने दिनों बाद कैसे फेस करती। तोंग तोंग ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि तुम्हारे मॉम के जिंदा होने के बाद भी तुम्हें कभी भी मॉम का प्यार ना मिले और तुम हमेशा यही सोचते रहो कि तुम्हारी मॉम मर चुकी हैं। ये सब सुनने के बाद शाओ बायू वहाँ से भागते हुए बाहर तोंग तोंग से मिलने आता है, जहां उसे तोंग तोंग तो नहीं मिलती बट वाशावे जरूर मिल जाती है। वाशावे शाओ बायू को अपने साथ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चलने को कहती है, बट शाओ बायू उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से आगे जाने लगता है और उसे जाते हुए देखकर वाशावे फाइनली यहाँ पे उसे तोंग तोंग के बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि तोंग तोंग किसी भी पर्सन को किस करते ही एक बॉय में बदल जाती है। ये सब सुनकर शाओ बायू उससे कहता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तोंग तोंग के चेहरे से नहीं बल्कि उसके प्यारे से दिल से प्यार करता हूँ और अगर हे ही तोंग तोंग है तब भी मैं हमेशा उससे प्यार करूँगा। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें मैंने कभी पसंद नहीं किया तो फिर प्यार क्या ही करूँगा। वहीं दूसरी तरफ हम तोंग तोंग को देखते हैं एंड उसने भी अपनी पोजीशन से रिजाइन दे दिया था और जैसे ही ये बात शाओ बायू को पता चलती है तो वो भागते हुए तोंग तोंग से मिलने जाता है। वो दोनों होते तो एक दूसरे के काफी क्लोज हैं बट उनमें से कोई भी एक दूसरे को देख नहीं पाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम तोंग तोंग को मिस्टर इन के साथ देखते हैं, जो कि हमारे इस ड्रामा के सेकंड मेल लीड हैं, जहां वो दोनों साथ में काफी ज्यादा बातें करते हैं और मस्ती करते हैं। मिस्टर इन तोंग तोंग को बताते हैं कि मैं 3 दिनों के बाद यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चला जाऊंगा, तो जिस पर तोंग तोंग कहती है कि मैं आपको मिस करूंगी। देन सेम नाइट हम सभी को तोंग तोंग के घर में देखते हैं, जहां वो सभी तोंग तोंग को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे सामने तोंग तोंग नहीं बल्कि कोई एलियन बैठा है। एंड मैं आपको बता दूं कि वो सभी तोंग तोंग को ऐसे इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि उसने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया था। तो हमें इस ड्रामा से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जॉब कभी भी नहीं छोड़नी है, वरना घर वाले हमें ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे हम इंसान नहीं बल्कि कोई एलियन हैं। उन सभी को ऐसे देखकर हमारी तोंग तोंग वॉज लाइक, बस भी करोगे क्या आप लोग, मैं कोई एलियन नहीं हूँ, इंसान हूँ आपकी तरह। जिसके बाद वो सभी एक एक करके हमारी तोंग तोंग को लेक्चर देने लगते हैं और उसे तो उसे बल्कि शाओ बायू पे भी काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि उन सभी को ये लग रहा था कि शाओ बायू ने ही तोंग तोंग को जॉब से बाहर कर दिया है। उन सभी की बातों से परेशान होकर तोंग तोंग अपने रूम चली जाती है और अंदर जाकर काफी ज्यादा सैड होती है। वो सभी जब साथ में बैठे होते हैं तभी बाहर कोई गेट में नॉक करता है, जिसके बाद टीना गेट ओपन करने के लिए जाती है और उसे ऐसे देखकर तोंग तोंग के डैड तोंगयान से कहते हैं कि यार बेटा, तू अपनी गर्लफ्रेंड को बोल कि थोड़ा बड़े कपड़े पहन के आए करे, ये तो काफी छोटे हैं। तो जिस पर तोंगयान कहता है कि डैड ये सेक्सी है बट आपको क्या पता होगा। एंड देन थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि शाओ बायू तोंग तोंग से मिलने आया हुआ है एंड सभी शाओ बायू को वहाँ पे देखकर उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। शाओ बायू कहता है कि मैं यहाँ पे तोंग तोंग से सॉरी बोलने आया हूँ
वहीं अंदर से तोंग तोंग सब कुछ सुन रही होती है। शाओबा यू कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि हमारा फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट जो भी होगा मैं उसे तोंग तोंग के साथ मिलकर फेस करना चाहता हूँ। शाओबा यू जब तोंग तोंग के डोर के पास जाता है तो तोंग तोंग डोर के लॉक को पकड़ लेती है, लेकिन हमारा शाओबा यू भी होशियार है। वो सिंपली लॉकेट को वहीं पे रखते हुए कहता है कि तोंग तोंग, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा और जब तुम मुझे माफ कर देना तो प्लीज मेरे पास वापस आ जाना। एंड देन वहाँ से चला जाता है। एंड उसकी ऐसी बातें सुनकर हमारे तोंग यान एंड टीना भी थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं। शाओबा यू के जाते ही तोंग तोंग गेट को ओपन करती है और उस लॉकेट को लेकर भागते हुए शाओबा यू के पीछे जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम तोंग तोंग को बाहर देखते हैं, जहाँ वो शाओबा यू को हर जगह पागलों की तरह फाइंड कर रही होती है। तभी पीछे से शाओबा यू आ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो। इससे पहले कि हमारी तोंग तोंग कुछ बोलती, शाओबा यू कुछ ऐसा करता है। तोंग तोंग जानना चाहती थी कि क्या शाओबा यू ही उसका सच्चा प्यार है या फिर नहीं, इसलिए तोंग तोंग शाओबा यू से कहती है कि क्या तुम मुझे 3 मिनट तक और किस करना चाहोगे। और ये सब सुनने के बाद तो हमारा शाओबा यू वॉज लाइक, ये भी कोई पूछने की बात है। 3 मिनट कंप्लीट होते ही वो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। एंड देन तोंग तोंग शाओबा यू को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पे उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तोंग तोंग अपने आप से कहती है कि मेरा नाम तोंग तोंग है एंड मैं 26 इयर्स ओल्ड एक छोटी मोटी जर्नलिस्ट हूँ। काफ़ी सालों बाद मुझे फाइनली मेरा फर्स्ट लव और मेरा ट्रू लव मिल ही गया, और वो कोई और नहीं बल्कि शाओबा यू है, जिसने मेरी जान कई बार बचाई है और कई बार मेरी हेल्प की है। तभी शाओबा यू भागते हुए उसके पास आता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। बट तब तक हमारी तोंग तोंग की आंखें बंद हो जाती हैं, मतलब कि यहाँ पे उसकी डेथ हो गई, जिसके बाद शाओबा यू काफी ज्यादा रोता है। तभी हमें तोंग तोंग के हैंड की ओर दिखाया जाता है, जहां उसके हाथ में एक फ्लावर आकर गिरता है और तभी उसकी फिंगर्स हिलती हैं। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि तोंग तोंग अभी तक मरी नहीं है, बिकॉज उसकी फिंगर्स हिल रही हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइज, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोगों को इस ड्रामा की इस ड्रामा की एंडिंग पसंद आई और कितनों को नहीं। एंड इस ड्रामा का अभी तक सीजन 2 तो नहीं आया है, बट आई होप कि बहुत जल्दी आ जाएगा। और अगर आप इस ड्रामा का सीजन 2 चाहते हैं तो आप कमेंट में सीजन 2 लिख सकते हैं। एंड मैं न्यू ड्रामा कल या फिर परसों से स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि एक स्कूल ड्रामा होगा। और उस ड्रामा की स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ कि उसमें होता क्या है। जो क्लास की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल होती है, उसकी बॉडी मिल जाती है क्लास की सबसे अगली गर्ल को, और सबसे ब्यूटीफुल बॉडी पाने के बाद हमारी अगली वाली गर्ल तो काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसे उसकी बॉडी वापस करने से मना कर देती है। सो हमारी फीमेल लीड को उसकी बॉडी वापस कैसे मिलेगी, जानने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ड्रामा। एंड नाउ थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।